औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी की एक और वीडियो के साथ मैं हूं प्रोफेसर अली हैदर एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलेसन। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है। सेल वाला जो चैप्टर है यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर एमसीक्यूज में हर दफ़ा बच्चों इसमें से कोई ना कोई चीज़ जो है वो लाजमी आ जाती है। उसके अलावा एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ये ज़रूरी है। फर्दर बच्चे अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी फंक्शनिंग से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बायोलॉजेटिक्स के चैप्टर में भी मिलती है। तो इसको अच्छे तरीके से समझना, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है ताकि आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग, इसका स्ट्रक्चर और हर चीज़ की जो है वो अच्छे से समझ आए। तो बच्चे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। आपने वीडियो को लास्ट तक लाज़मी वॉच करना है ताकि आपको तमाम पॉइंट्स जो हैं वो वीडियो के क्लियर हो सकें, टॉपिक आपका कवर हो सके। और अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक लाज़मी करें और अगर चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। आपने वीडियो को गौर से सुनना है और समझना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होती, तो बच्चे वीडियो को लाज़मी जो है वो पूरा वॉच किया करें ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके। जी बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाने वाली एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि एक डबल मेम्ब्रेनस है। माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चों कॉमनली पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो फंक्शनिंग है वो एनर्जी जनरेशन से रिलेटेड है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी बना के देती है, एटीपी बना के देती है। तो सेल की जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है वो एनर्जी पे डिपेंड कर रही होती है। तो एनर्जी की डिमांड्स को पूरा करने के लिए इस ऑर्गेनेली का जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही बच्चों वो ऑर्गेनेली है यूकेरियोटिक सेल की जिसको सबसे ज़्यादा बिज़ी ऑर्गेनेली माना जाता है। ये सबसे ज़्यादा काम करती है और हर टाइम सेल के अंदर एक्टिव होती है। अगर बच्चे हम इसकी प्रेज़ेंस की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया तकरीबन तमाम यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज़्म के अंदर, तमाम यूकेरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है। लेकिन बच्चों ये एब्सेंट कहाँ पर होती है? एब्सेंट होती है सिर्फ़ ये प्रोकैरियोटिक सेल में। बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर डेफिनिटली एनर्जी जनरेशन तो हो रही है, तो वहाँ पर फिर एनर्जी जनरेशन कौन करता है? ये बात आपने समझनी है। प्रोकैरियोट हैज़ एनालॉगस स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोट के अंदर बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे काम करने वाला स्ट्रक्चर लाज़मी मौजूद है। एनालॉगस स्ट्रक्चर टू माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज़ मेसोसोम। तो प्रोकैरियोट में बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम करने वाली जो ऑर्गेनेली है वो मेसोसोम है। आप इसको स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ऑर्गेनेली की डेफिनिशन पे पूरा नहीं होता थी। तो प्रोकैरियोट के अंदर ऐसा एनालॉगस स्ट्रक्चर टू माइटोकॉन्ड्रिया जो कि बैक्टीरिया को एनर्जी प्रोवाइड करता है वो मेसोसोम है। ये बच्चों बात आपने ज़हन में रखनी है। फर्दर अगर हम बात करें तो बच्चों ये सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली नहीं है, ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। 2 मेम्ब्रेन इसकी आउटर कवरिंग के अंदर होती हैं। फर्दर बच्चे अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें कि स्ट्रक्चरली ये किस तरह की होती है यूकेरियोटिक सेल के अंदर, तो कुछ बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक सेल के अंदर होते हैं वेसिकल लाइक, मतलब गोल होते हैं। कुछ बच्चे यूकेरियोटिक सेल में ये रॉड लाइक होती है, मतलब ट्यूब लाइक होगी, लंबी होगी। और कुछ के अंदर बिल्कुल ब्रीक और लंबी सी होती है, फिलामेंटस शेप की होगी ये। अगर बच्चे हम इसकी अबंडेंस की बात करें कि ये एक सेल के अंदर कितनी पाई जा रही होती है, तो बच्चों एक बात आपने अपने ज़हन में रखनी है, वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसकी अबंडेंस जो है वो डिपेंड करती है फिजियोलॉजी ऑफ सेल के ऊपर। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? फंक्शनिंग ऑफ सेल। जितना कोई सेल ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा काम करने वाला होगा, उसकी एनर्जी की डिमांड जितनी ज़्यादा होगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी उतने ही ज़्यादा होंगे। जितना कोई सेल बच्चे जो है वो कम एक्टिव है, उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी उतना ही कम है। और एक बच्चे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको और बताता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया खुद ब खुद अपने आप को ज़्यादा करते जाते हैं। बाइनरी फिशन के अमल से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 माइटोकॉन्ड्रिया खुद ब खुद होते जाते हैं। सेल की ये एनर्जी डिमांड को देख के अपने आप को खुद ब खुद ये ज़्यादा कर लेते हैं। ये बच्चों बड़ी इसकी जो है ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और एक और चीज़ आपने माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से बच्चों याद रखनी है, वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। सेमी ऑटोनोमस का बच्चों मतलब क्या है? कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत से अपने काम खुद ब खुद करती है, ये न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कुछ कामों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ कामों के लिए खुद ब खुद करके जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, अपना काम खुद करती है, न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट नहीं होती, तभी इसको सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। अब इसके सेमी ऑटोनोमस होने के पीछे बच्चों वजह ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम, अपना डीएनए होता है। अपनी बच्चों उसकी जो है ना वो बायोएनर्जेटिक आप कह लें कि मशीनरी है, बायोलॉजिकल मशीनरी है इसके पास, ये खुद ब खुद अपने काम कर सकती है।
फिर बच्चों सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर। तो बच्चों आपको स्क्रीन पे माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम नजर आ रही होगी। हम डिटेल के साथ बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये बच्चे आप जरा देखें, यहाँ पर आपके सामने एक माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम है। माइटोकॉन्ड्रिया के बच्चे डायग्राम में आप देख सकते हैं बाहर वाली साइड पे आपको एक आउटर मेम्ब्रेन नजर आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। और बच्चे आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की ना जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बच्चों एक तो स्मूथ है बिल्कुल, उसके अंदर आपको कोई फोल्डिंग्स वगैरह नजर नहीं आ रही। दूसरी बच्चों आपने बात याद रखनी है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन के अंदर खास किस्म के प्रोटीन चैनल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं पोरिन्स। ये जो पोरिन्स होते हैं बहुत से बच्चे सब्सटेंसेस को, बहुत से मॉलिक्यूल्स को, बहुत से आयंस को ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने के लिए इजाजत दे देते हैं। तभी हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है, परमिशन दे देती है ज्यादातर चीजों को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने के लिए। फर्दर बच्चे अगर हम इसके अंदर की तरफ चलें तो आउटर मेम्ब्रेन के बाहर ना एक आउटर मेम्ब्रेन से जब आप अंदर की तरफ जाओगे तो आपको ना एक कंपार्टमेंट मिलेगा, खाली जगह मिलेगी। वो जो खाली जगह होती है आउटर मेम्ब्रेन के बाद उसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन स्पेस को क्रॉस करके जब आप मजीद अंदर की तरफ जाओगे तो आपको दूसरी मेम्ब्रेन मिलेगी माइटोकॉन्ड्रिया की। इस बच्चों मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन को बच्चे क्रिस्टी भी बोला जाता है। इसको बच्चे क्रिस्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फिंगर लाइक यहाँ पर ना स्ट्रक्चर्स बना रही है, फिंगर लाइक फोल्डिंग्स बना रही होती है, इसलिए ये स्मूथ कंसीडर नहीं होगी, ये फोल्डिंग्स बना रही है यहाँ पर। फिर बच्चे आपने एक और बात याद रखनी है, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है जो कि क्रिस्टी है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, तमाम चीजों को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत नहीं देती। फर्दर बच्चे अगर हम बात करें तो जब आप इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मजीद अंदर की तरफ जाओगे तो बच्चों आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बिल्कुल दरमियान में फ्लूइड मिलेगा। ये बच्चे जो फ्लूइड है इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स बोलते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में फ्लूइड है, बहुत सी चीजें मौजूद होती हैं। अब ये कौन-कौन सी चीजें हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती हैं, इसको जरा आपने गौर से समझना है और सुनना है। माइटोकॉन्ड्रिया के बच्चों मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम इसका अपना पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना बच्चों राइबोसोम होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग यहाँ पर बात ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो अपना राइबोसोम है उसका बच्चों साइज होता है 70s, मतलब प्रोकैरियोट जैसा होता है, ये 80s नहीं होता। अब यहाँ पर बच्चों समझने वाली ये बात ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है जो यूकेरियोटिक सेल के पास पाई जाती है। अब अगर बच्चे आपने मेरी राइबोसोम वाली वीडियो जो है वो नहीं देखी तो उस वीडियो को लाजमी आप देखें, मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, उसको लाजमी देखिएगा जाके। यूकेरियोट का जो राइबोसोम होता है बच्चों 80s वाला होता है, और यूकेरियोट का राइबोसोम पाया जाता है इसके साइटोप्लाज्म में या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है। लेकिन बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम है ना वो यूकेरियोट का राइबोसोम नहीं होता, इसका अपना अलग से राइबोसोम है और उसका साइज 80s नहीं बल्कि 70s है। ये बच्चे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। फर्दर अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के बच्चे अपना डीएनए भी मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है, और इसका जो अपना डीएनए होता है बच्चे वो लीनियर नहीं होता बल्कि सर्कुलर डीएनए होता है। अगर हम यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर डीएनए कहां पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और वो डीएनए बच्चों कैसा है, वो लीनियर है, मतलब बिल्कुल सीधा है, सर्कुलर फॉर्म के अंदर नहीं है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर बच्चों डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए है। तो बच्चे 70s राइबोसोम का होना और सर्कुलर डीएनए का होना, ये दो चीजें ऐसी हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की सिमिलैरिटी शो करती हैं प्रोकैरियोट के साथ। और बच्चों ये भी माना जाता है साइंटिस्ट की तरफ से कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत प्रिमिटिव इन्वायरमेंट एक प्रोकैरियोट ही था जिसने एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप में किसी दूसरे प्रोकैरियोट के अंदर रहना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जब दो प्रोकैरियोट एक साथ रहना शुरू हो गए तो वो यूकेरियोटिक सेल बन गया। इसको बच्चे मजीद इंशाल्लाह हम एवोल्यूशन वाला चैप्टर है ना उसके अंदर डिस्कस करेंगे। फर्दर बच्चे इसके मैट्रिक्स के अंदर इंजाइम एंड कोएंजाइम मतलब प्रॉपर इंजाइम का नेटवर्क जो है वो पाया जाता है। उसके अलावा सॉल्ट्स एंड आयंस पाए जाते हैं। उसके अलावा बच्चे जो एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डेफिनेटली वो भी मैट्रिक्स के अंदर ही पाई जाती है, जो कि एटीपी है। और बच्चे जब एटीपी कंज्यूम हो जाता है तो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी चीजें मैट्रिक्स के अंदर ही पाई जा रही होती हैं। अब बच्चे क्लियर कट इसके मैट्रिक्स के अंदर ये राउंड शेप जो है वो राइबोसोम देख सकते हैं जो कि 70s है। उसके अलावा इसका आप सर्कुलर डीएनए भी बच्चों यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्दर बच्चे अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है जो कि फोल्डिंग्स बना रही है, जिसको मैंने क्रिस्टी बोला है, इस क्रिस्टी के अंदर बच्चे आप देख सकते हैं कुछ आपको ये नोब लाइक स्ट्रक्चर्स बच्चों नजर आएंगे। मैं यहाँ पर डायग्राम को मजीद जूम कर रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये बच्चे आपको जो नोब लाइक यहाँ पर स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों बेसिकली ये एक इंजाइम कॉम्प्लेक्स है। इंजाइम कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, जब बच्चों दो या दो से ज्यादा इंजाइम मिलकर काम करते हैं उसको हम इंजाइम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जा रहा है। इस बच्चे एंजाइम कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं एटीपी सिंथेस। यही बच्चे वो एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी मदद से माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना सकता है ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन।
अब बच्चे ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जिसको एटीपी सिंथेज बोलते हैं, इसका बच्चे एक और भी नाम होता है, इसको हम बोलते हैं F0 या F0 एंड F1 पार्टिकल। उसके अलावा बच्चे इसका एक और भी नाम है, इसको ऑक्सीजोम भी बोला जाता है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक है F0 और दूसरा है F1। तो बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस नोबल स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला जो लंबा-सा हिस्सा है इसकी मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, ये है बच्चों F0, F0 और जो ये बाहर की तरफ मतलब मैट्रिक्स के अंदर ये गोल सा इसका हिस्सा है जो कि गोल है, नोब लाइक है, ये F1 होता है। तो इसको कलेक्टिवली फिर हम F1, F0 पार्टिकल बोल देते हैं या बच्चों इसको एटीपी सिंथेज भी बोला जाता है। तो ये बच्चों स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, डिटेल के साथ हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी। फर्दर बच्चे अगर हम बात करें इसकी फंक्शनिंग की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बच्चे फंक्शनिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करती है, ये बच्चे लगातार शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछ लेता है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात बड़ी जरूरी है, तो जरा बात गौर से आपने सुनी है। सबसे पहला बच्चों इसका फंक्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन बच्चों क्या, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, ये एक ऐसा अमल होता है जिस अमल के नतीजे में ग्लूकोज जो है उसको बच्चों स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है और ग्लूकोज के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे जैसे टूटते जाते हैं तो बच्चों को एनर्जी प्रोवाइड करते जाते हैं, उसी एनर्जी को इस्तेमाल करके माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है। फर्दर बच्चों क्रेब्स साइकिल, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का एक स्टेप है, ये बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। उसके अलावा फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, मतलब जो फैटी एसिड होते हैं इनको तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये बच्चों काम किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का है। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म जब एनर्जी प्रोवाइड करती है तो उस अमल को हम बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये पॉइंट बच्चे आप अपने ज़हन में रखेंगे। फर्दर बच्चे अगर हम बात करें तो कुछ अदर नेम आ जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ और भी नाम होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बच्चे और कौन से नाम है, सबसे पहला इसका अदर नेम है एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनेली। तो बच्चे एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनेली क्यों बोलते हैं, मैंने जो है वो इस टॉपिक के स्टार्ट में आपको बताया है, क्योंकि इसने एंडोसिम्बायोसिस शुरू की। एक प्रोकैरियोटिक सेल था, उसने दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल को अपने अंदर जो है वो रहने दिया, उसको खत्म नहीं किया। तो इन दोनों के दरमियान में बच्चों सिम्बायोसिस बन गई, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बन गया, क्योंकि ये सेल के अंदर बना इसलिए हमने वर्ड यूज किया एंडोसिम्बायोटिक। जब उन दोनों ने एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दिया तो वो बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल जो दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर गया था, तो पहले वाला बच्चे वहां पर जाके माइटोकॉन्ड्रिया की शक्ल में विद द हेल्प ऑफ एवोल्यूशन कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनेली। फर्दर बच्चे अगर हम बात करें, इसको एक और भी नाम दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं सेल विद इन सेल। इसको बच्चे सेल विद इन सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी बहुत सी फंक्शनिंग, अपने बहुत से काम जो वो खुद ब खुद कर रहा होता है। जैसे कि सेल एक इंडिपेंडेंट बच्चों स्ट्रक्चर है ना, खुद ब खुद काम कर सकता है, खुद ब खुद अपनी फंक्शनिंग करता है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कुछ हद तक सेल जैसे काम कर रहा होता है, अपने काम खुद करता है। हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एक प्रिमिटिव सेल ही था जो दूसरे सेल के अंदर रहना शुरू हो गया, इसलिए बच्चे इस ऑर्गेनेली को सेल विद इन सेल बोलते हैं। उसके अलावा बच्चे हम बात करते हैं, इसको एक और नाम देते हैं हम सेल जनरेटर का। सेल जनरेटर इसलिए बच्चे बोलते हैं क्योंकि एनर्जी बना रहा है। जनरेटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, जो कि बच्चों एनर्जी की एक फॉर्म है, तो ये भी सेल को एनर्जी बना के देते हैं, इसलिए सेल जनरेटर बोलते हैं। सेल फर्नेस बोलते हैं, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, जहाँ पे आग जलती है, हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है, इसीलिए बच्चों डिफरेंट तरह के नाम जो है इसको दिए जाते हैं सेल की साथ फंक्शनिंग से रिलेट करवा के। इसको बच्चों सेल की बैटरी भी आप कह सकते हैं या डिफरेंट इसको हम नाम दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको तमाम चीजें जो है वो समझ आई होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग के हवाले से। इसी तरह के मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए, सीखने के लिए बच्चों चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। न्यू है अगर मेरे चैनल पे तो चैनल को लाजमी बच्चों सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले टाइम में अपलोड होने वाले लेक्चर से फायदा होता रहे। और अगर बच्चे आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बच्चों, जब तक अगली वीडियो नहीं आ जाती तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।